नमस्कार। ये मेरी एक स्टूडेंट कक्षा 10 की बच्ची, उसने मेरे लिए एक पत्र लिखा है। ये पत्र कई मायनों में विशेष है, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय देशराजी सर, सर मैं आपके बारे में कितना भी लिख लूँ पर वो कम है। सर आपकी कोचिंग में जब पहली बार मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि आप होनहार बच्चों व कमज़ोर बच्चों में भेदभाव करते होंगे, क्योंकि सर जब मैं आई थी ना कोचिंग, तब मुझे इतना कुछ भी नहीं आता था। पर फिर सर में आई थी पहले दिन, तब आपने एक बात बोली थी मेरे को कि बेटा तू सिर्फ 1 साल लगातार आ जा, तुझे देखना कितना चेंज लगेगा खुद के अंदर। सर उस दिन ही मैंने ठान लिया कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सर फिर मैं कोचिंग आने लगी और 1 साल की जगह 1 महीने में मेरे अंदर बहुत चेंज आए। जैसे कि सर मैं पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती, टीवी देखती और भी बहुत कुछ, पर सर जब से आपने मुझे बोला था ना कि बच्चा तू कुछ कर सकती है, फिर मैंने भी ठान लिया कि अब मुझे कुछ करके ही दिखाना है। सर मुझे नहीं पता आपका स्वभाव कैसा है, आप और के साथ कैसा व्यवहार करते हो, पर हाँ सर मैंने जब भी आपको देखा आप में मुझको अच्छाइयाँ ही दिखीं। सर मैंने अपनी लाइफ में एक ही लक्ष्य बनाया है कि मुझे डॉक्टर बनना है। पर सर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर बन भी सकती हूँ क्या, क्योंकि सर मैं इतना पढ़ ही नहीं पाती जितना एक डॉक्टर को पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्योंकि सर कई बार ऐसा हो लगता है कि सब बकवास है, क्या होगा पढ़ लिख कर। पर हाँ सर आप बहुत अच्छे हो कि आप हम सबको पढ़ाते हो, ज्ञान की बातें भी बताते हो और हमें समझाते भी हो कि बच्चों कभी कोई गलत काम मत करना, जिससे कि आपके मम्मी पापा का शर्म से झुकना पड़े। सर मैं आज तक जितने भी कोचिंग में गई हूँ, वहाँ सर पढ़ा तो देते थे, कुछ समझा नहीं पाते थे। सर मैंने पहली बार ऐसी कोचिंग देखी जहाँ पर बच्चों पर इतना ध्यान दिया जाता है। सर इतना तो शायद अपना कोई होता है वो भी ध्यान नहीं देता। अगर लड़की कोई भी गलत काम करे तो बस एक ही बात बोलते हैं, तेरी शादी करा देंगे। बस यही बोलते हैं कि बच्ची डर जाती है। सर पर आप ग्रेट हो जो कि इतनी प्यार से समझाते हो। सर मैं पहले फेसबुक भी चलाती थी और एक दिन मेरे भाई को पता लग गया। भाई ने मम्मी पापा को बता दिया। फिर मम्मी ने एक ही बात कही, सर मुझे कि तेरी भी शादी करा देते हैं। पर सर मैंने बोला नहीं मम्मा, मुझे अभी पढ़ना है। फिर मम्मा ने कहा कि ठीक है, आज तो तुझे माफ़ कर देती हूँ, आगे ऐसी कोई भी शिकायत आई तो देख लेना। फिर मैंने बोला ठीक है मम्मा, आगे से कोई गलती नहीं होगी। फिर मैंने सोचा यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर सर मैंने सोचा मुझे कोचिंग चले जाना चाहिए। पहले तो सर मैंने सोचा कि मैं किसी पैसे वाली कोचिंग में पढ़ूं। फिर मैंने सोचा एक बार फ्री फ्री वाली कोचिंग में जाकर देख लेती हूँ, देख आती हूँ कैसा पढ़ाते हैं। क्योंकि सर जब मैं कक्षा 8 क्लास में आई थी तब आप नहीं आते थे, तो पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती थी। फिर मैं उस दिन पहली बार जब आई और आपको देखा तो सर मैंने सोचा यार ये पढ़ाएंगे हमको, इन्हें क्या पढ़ाना आता होगा ढंग से। पर फिर जब मैंने आपको पढ़ाते हुए देखा तो मुझे पता चला कि नहीं मैं गलत थी। इन सर को लेकर इन सर से अच्छा और कोई नहीं पढ़ा सकता। सर अब तो मैं घर पर भी सर सर गाती रहती हूँ। एक दिन क्या हुआ सर कि मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पंख मोर के होते हैं, ना कि मम्मी, ना तो मम्मी बोलने लगी कि नहीं मोरनी के होते हैं। तो मेरी और मम्मी की बहस होने लगी
लग गई। तब मम्मी कहने लगी, किसने बोल दिया तेरे को कि मोर के पंख होते हैं? पंख तो भी मैंने भी कह दिया, सर ने कहा है मेरे को। तो मम्मी कहने लगी, ढंग से पूछना एक बार, सर ने गलती से बता दिया होगा। तो फिर मैंने पापा को बोला, तो पापा ने कहा, हाँ मोर के ही पंख होते हैं। तो मम्मी ने कहा, फिर अच्छा तेरे सर ये सब भी बताते हैं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, मेरे सर बहुत अच्छे हैं, यही नहीं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मम्मी बोली, अच्छा है ना, तो कि तू अब कम से कम सुधर गई। तो मैंने कहा, हाँ मम्मी वो तो है। सर इससे भी पता चलता है कि आप एक बेस्ट टीचर हो। सर पर आप कभी किसी को डांटते क्यों नहीं हो? मैंने जब भी देखा आप हंसते रहते हो, चाहे बच्चे कितना भी शोर करें, आप नहीं डांटते। पर सर आज तक मैंने जितनी भी कोचिंग में देखा है, वहाँ नंबर कम आने पर डांटते हैं, पर सर आप नहीं। सर आप तो बस शाबाशी देते हैं। सर आप तो शाबाशी और देते हो। यह भी बहुत अच्छा तरीका है सर बच्चों को पढ़ाने का। सर आपने कमाल कर दिया, सबको एक समान मानकर। सर आप एक मिसाल हो हम बच्चों के लिए। आपने हमें नई उम्मीद दी है। सर आप कहते रहते हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम ही करते हो। हाँ सर, करते तो हम ही हैं, पर हौसला आप देते हो। सर सच्ची सच्ची सर सच्ची अगर मैं इस साल भी आपकी कोचिंग में नहीं आती ना, तो मेरा पास होना पास होना नामुमकिन था। पर शायद यही भगवान की इच्छा थी कि मैं आपसे ही पढ़ूं, तभी तो मैं आई ना। सर मैं आप पर मेरी पूरी कॉपी भर सकती हूँ शायद। सर मैं आप पर मेरी पूरी कॉपी भी भर कर शायद नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि वो भी कम पड़ जाएगा। एक तरह से सर आप एक भगवान का कोई रूप हो, जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हो। नहीं तो सर आजकल कौन अपना समय खराब करता है हम जैसे बच्चों पर, जिन्हें ना ही कुछ ज़्यादा आता है। सर आप जॉब भी करते हो, फिर हमें पढ़ाने आते हो। सर आपकी बेटी को तो मैंने एक ही बार देखा है और एक ही बार सुना है। सर उन्होंने एक दिन में हमें इतना कुछ सिखा दिया। तो सर आप तो हमें रोज़ पढ़ाते हो, रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हो। तो सर हमें उससे बहुत हौसला मिलता है, रोज़ एक नई उम्मीद मिलती है। सर कई बार तो सोचती हूँ कि 12 पास करने के बाद तो आप हमें पढ़ाना भी बंद कर दोगे ना। तब हमें कौन समझाएगा, कौन बताएगा कि बच्चों ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये गलत है, वो गलत है। पर हाँ सर, फिर ये सोच कर रह जाती हूँ कि अगर सर ना पढ़ाएंगे तो क्या, उनकी यादें तो हमारे साथ रहेंगी ना। वो हमें क्या बताते थे, वो भी साथ रहेगा ना। कभी कोई ये तो नहीं कहेगा तुझे कुछ नहीं आता। सर सिर्फ आपकी वजह से ये सब हुआ। सर मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना है, बस यही मानकर चलती रही कि हाँ बस एक प्राइवेट जॉब कर लूँगी। पर सर आपकी बातें सुनकर मैंने सोचा, नहीं मैं डॉक्टर ही बनूँगी। अब तो वो भी सरकारी। हाँ ये सब बस पैसे के लिए नहीं करूँगी, समाज की सेवा भी करूँगी। समाज को हर एक बात भी बताऊँगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सर मैं भी देश के लिए योगदान करना चाहती हूँ, समाज की सेवा करना चाहती हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह सर। लेकिन सर शायद मैं आपकी तरह नहीं बन पाऊँगी। सर जो भी हो, पर मैं समाज में आपकी ही तरह योगदान देने की कोशिश करूँगी। सर बस मैं इतना ही लिखना चाहूँगी। सर अगर कुछ गलत लिख दूँ तो मुझे माफ़ कर देना, और अच्छा लिखूँ तो शाबाशी देना। क्या कहूँ सर, मिसाल हो आप, जितना लिखूँ वो सब कम है। सर यू आर द बेस्ट टीचर। सर आप हमेशा यूं ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। भगवान ना करे कभी आपकी लाइफ में कोई दुख आए, अगर आए तो खुशी खुशी चला जाए। सर
लाइफ का मतलब सिखाया है मुझे आपने, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। मैं तो यही कहूँगी कि आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं है सर। सच में आपसे अच्छा मैंने नहीं पढ़ा कहीं। सर आप जब पढ़ाते भी हो तो अजब ढंग से कि एक बार में समझ में आ जाए। सर आप बहुत बहुत अच्छे हो। सर आपकी हर एक बात मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि सर आप पढ़ाते ही नहीं समझाते भी हो। सर आप जो भी हो, जैसे भी, आप बेस्ट हो सर। यू आर ग्रेट सर। सर यू वर ए ग्रेट पर्सन विद सिंपल पर्सनालिटी। यू आर द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, गुरु का आशीर्वाद हो सबसे बड़ा कोई सम्मान नहीं। सर आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हर समय आपने दिया है साथ, मुझे नहीं लगता मैं कभी हारूंगी। मुझसे जितने शब्द निकले प्यारे प्यारे हैं। मेरी कामयाबी के पीछे जिनका हमेशा हाथ रहेगा, मैं उनको नमन करती हूँ। वो और कोई मेरे टीचर हैं वो और कोई नहीं मेरे टीचर हैं। रोशनी बनकर जो आए हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरु को प्रणाम करती हूँ। ज़मीन से आसमान पहुँचाने का हुनर दिया, ऐसे टीचर को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। गुरु से ही शुरू है मेरी लिखावट, क्या लिखूँ मैं उनके लिए, मेरे गुरु ही हैं बनावट। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम के बिना सगे संबंधी बेकार हैं, और गुरु के बिना तो जीवन बेकार है। मुझे पढ़ाने के लिए धन्यवाद, मुझे सही गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी धन्यवाद। गुमनामी के अंधेरे में थी, पहचान बना दी उन्होंने। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अब देखो मैं इसका आगे का बताता हूँ आपको। इस प्यारी सी बच्ची का नाम है भावना शर्मा। इसने कहा था सर आप किसी को बताना मत ये लेकिन बेटा तूने इतना प्यारा लिखा है, यही टीचर के लिए इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। बेटा मुझे जो तुम ये लिख के देते हो ना, इनसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर प्राणी अगर कोई है तो मैं हूँ। इस बच्ची ने लिखा है माई बेस्ट टीचर नेम भावना शर्मा। ये कक्षा 10 की विद्यार्थी है अभी इस सेशन में। और जो हम पढ़ाते हैं, हमारी जो पाठशाला है, हम बच्चों की एक निःशुल्क पाठशाला चलाते हैं यहाँ जयपुर के झालान डुंगरी एरिया में। और वहाँ पे करीब 5-6 स्कूलों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 8वीं से लेके और 12वीं तक के, है ना, करीब 200 से ऊपर बच्चे हैं इसका आगे का दिखाता हूँ मैं। देखो इस बच्ची ने कितने प्यार से, इसका नाम है भावना शर्मा। ये इसका वो एनवलप है द बेस्ट टीचर, जिसमें इसने ये 6 पेज का लेटर मुझे लिख के दिया। ये इसका एनवलप है। ये इसका आगे का पेज है, भावना शर्मा यू आर द बेस्ट टीचर ऑलवेज। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर देते हैं। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर देते हैं। वह और कोई नहीं गुरु होता है। सही क्या है गलत क्या है ये सब पढ़ाते हैं आप। सच क्या है झूठ क्या है ये सब बताते हो आप। जब कुछ समझ नहीं आता तो समझाते हो आप। वो और कोई एक टीचर ही कर सकता है, द बेस्ट टीचर। मेरी प्यारी बच्ची, बेटा तुम जो है ना, जो भी करोगी अच्छा करोगी, है ना। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं वो अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ईश्वर आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। मे गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चे।